So now students, let us discuss what is software fault tolerance. In simple, fault tolerance से मुराद ये है कि जो हमारे रियल टाइम के सिस्टम हैं which require highest level of availability and reliability, अगर उस तरह के सिस्टम में कोई रन टाइम पे या रियल टाइम में कोई फॉल्ट आ जाता है, जो कि एक्चुअली आ जाता है, आई मीन वी कैन नॉट 100% गारंटेड कि कोई फॉल्ट आएगा ही नहीं, तो फॉल्ट टॉलरेंस से मुराद ये है कि कोई ऐसा तरीका होना चाहिए कि अगर एक हाई प्रायोरिटी एरिया के अंदर कोई फॉल्ट आ भी गया है तो एक हाई प्रायोरिटी एरिया में जो फॉल्ट आया है उसकी वजह से बाकी जो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं वो इम्पैक्ट ना हो। ये हमारा बेसिकली गोल है, इसी को हम लोग टॉलरेंस बोलते हैं। फॉल्ट और टॉलरेंस से मुराद ये है कि एक जगह पे इश्यू आने की वजह से एक जगह पे कोई फॉर एग्जांपल डिफेक्ट आ गया है तो उसको हम लोग इस तरीके से कंटेन करें कि सिस्टम चलता रहे। ऐसा नहीं हो कि सॉफ्टवेयर एज अ होल ही हम लोग का बैठे एज अ होल ही वो हमारा क्रैश कर जाए। ये हमारा गोल है बेसिकली। तो इसको अचीव करने के लिए हमारे पास डिफरेंट तरीके हैं। एक तो तरीका हमारे पास ये है कि हम लोग बैकअप्स हमेशा रखते हैं, यानी ऐसा मैंने बहुत कम देखा है कि आपके सिस्टम के हर फीचर में कोई इशू आ जाए। यानी देयर इज अ वेरी रेयर चांस कि अगर फॉर एग्जांपल अगर 10 फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर के अंदर और उसमें से 8 फॉर एग्जांपल हाई प्रायोरिटी हैं, तो 8 के 8 हाई प्रायोरिटी एरियाज में एक ही वक्त में कोई इशू आ जाए, ऐसा बहुत कम होता है। तो हम लोग बेसिकली बैकअप्स रखते हैं। अगर एक फॉर एग्जांपल एक सिस्टम में कोई इशू आ भी गया है तो वी ऑटोमेटिकली स्विच टू द बैकअप। तो ये एक हमारा जो फॉल्ट को जो फॉल्ट टॉलरेंस का मैकेनिज्म है कि हम लोग मल्टीपल बैकअप्स रखते हैं। दूसरा जो बड़ी रिनोन टेक्निक है कि हमारा सॉफ्टवेयर फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए, उसको बोलते हैं एनवीपी, एन वर्जन। जो हमारी प्रोग्रामिंग है या जो हमारे प्रोटोटाइप हैं, कॉन्सेप्ट इसका बड़ा सिंपल है कि आप सेम स्पेक के मल्टीपल वर्जन्स साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट करते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एक वर्जन में कोई इश्यू आ गया है तो सीमलेसली हम ऑटोमेटिकली स्विच कर जाते हैं जो उस एक और वर्जन पे जो कि जिसमें ये इश्यू नहीं आया। अब ये सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है कि अगर एक वर्जन में इश्यू आ गया तो हम सीमलेसली अगर दूसरे वर्जन पे स्विच करेंगे तो उसमें ये इश्यू कैसे नहीं आएगा। एज आई हैव सेड अर्लियर, ये बहुत कम होता है कि तमाम एरियाज में हर वर्जन में हर वक्त कोई इश्यू आए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब हम ये कह रहे हैं कि हम सीमलेसली दूसरे वर्जन पे स्विच करेंगे, आई एम इनडायरेक्टली टॉकिंग अबाउट द वर्जन विद लिमिटेड फंक्शनैलिटी। मतलब मैं अगर इसको सिंपल लफ्जों में ट्रांसलेट करूं, इससे मुराद ये है कि मेरे पास अगर 10 फीचर्स है, फॉर एग्जांपल एक फीचर मेरा इंपैक्ट हो गया, कोई उसके अंदर इश्यू आया था और वो हाई प्रायोरिटी था, तो अब मैं जब ये कह रहा हूं कि मैं एनवीपी को यूज करते हुए एक दूसरे पैरेलल सिस्टम पे स्विच करूंगा, तो जिस सिस्टम पे मैं स्विच कर रहा हूं उसके अंदर मेरे पास 9 फीचर होंगे, 10 फीचर नहीं होंगे। व्हाट डज इट मीन कि जो एक टीम है वो एक फीचर की फिक्सिंग पे लगी हुई है, उसको जो हमारा हाई इंपैक्ट एरिया उसके अंदर हॉट फिक्सिंग कर रही है, लेकिन यूजर जो है वो बाकी जो 9 फॉर एग्जांपल इसके अलावा हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं उसको एक्सेस कर पा रहा है। इसका मतलब ये है कि हमने एज अ होल सॉफ्टवेयर सिस्टम जो हमारा था उसको इतना फॉल्ट टॉलरेंस कर दिया है कि वो सिस्टम कोलैप्स नहीं किया। तो अब ये तो इसको मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया। अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इससे मुराद ये होती है कि यू हैव टू डू द फिक्सिंग एंड आइडेंटिफिकेशन इन पैरेलल। मतलब जिस सिस्टम पे हम लोग स्विच कर रहे हैं उसमें इश्यू फिक्स नहीं हुआ, उसमें वो इश्यू मौजूद है। इसका मतलब यह है कि हमने जो डिफेक्ट प्रिवेंशन या डिफेक्ट रिमूवल के ऑपोजिट काम किया है, लेकिन हमने वो सिस्टम का एरिया डाउन कर दिया है जिसके अंदर इश्यू आ रहा था, ताकि बाकी जो हाई प्रायोरिटी एरियाज हैं वो चलते रहें। तो ये सुनने में ऑपोजिट टू ये डिफेक्ट प्रिवेंशन एंड डिफेक्ट रिमूवल है, लेकिन इट इज वेरी वेरी इफेक्टिव टेक्निक फॉर डिफेक्ट कंटेनमेंट। और ये जब हाई प्रायोरिटी एरियाज या रियल टाइम सॉफ्टवेयर होते हैं उसको हम एज अ होल कभी भी डाउन नहीं कर सकते। इट्स अ वेरी वेरी रिस्की थिंग कि हम फॉर एग्जांपल एक ऐसे सॉफ्टवेयर को डाउन कर दें जिसपे और बहुत ज्यादा डिपेंडेंसीज हैं।